हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। प्रभु का वचन हम आपके पास लेके आए हैं और हमको विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा है और हमेशा परिवर्तन की ओर हमको ले जाता है। अगर आज अपने जीवन में आप उदास है, निराश है, परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, तो चिंता मत करो। आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो यह है कि अपने विजय की घोषणा करो। हालेलुया। अपने जय की घोषणा करो। बाइबल कहती है कि अगर आप मसीह यीशु में हैं तो परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेके चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर हमको छोड़ देगा, परमेश्वर हमको अलग कर देगा अपने आप से। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह हमें जय के उत्सव में लेके नहीं चलेगा। जब उसने कहा है कि वह हमेशा हमको जय के उत्सव में लेके चलेगा। बाइबल कहती है प्रभु हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। वह हमेशा हमारा बोझ उठाता है और प्रतिदिन उठाता है। वचन हमको दिखाता है कि उसके पास कोई और काम नहीं है। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हमको ध्यान देता है। हम जिस भी स्थिति से जा रहे हैं, जिस भी परेशानियों से जा रहे हैं, वह हमारा ध्यान देता है कि वह हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है। हालेलुया। और आज हम आपको बताएंगे कि अपने जीवन में निरंतर विजय की घोषणा करो। स्थितियां भले से आपके खिलाफ हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दिया हो, लोगों ने आपको तिरस्कार कर दिया है, आपके घर आपके परिवार ने आपको तिरस्कार कर दिया है, लेकिन मैं आपको कहूँगा निरंतर विजय की घोषणा करो। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर ये कैसे हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है ये हो सकता है। बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम इसको करेंगे तो निश्चय ये हो सकता है। हालेलुया। हम एक व्यक्ति की आज कहानी देखेंगे जिन्होंने, बाइबल कहती है वह मौत के तराई में था, वहाँ से निकलने को चांस नहीं था। उसके आसपास बिल्कुल अंधकार था। वहाँ जहाँ जिस स्थिति में वो था वहाँ उसे कुछ भी वहाँ से देख नहीं सकता था। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि वो अपने विजय की घोषणा कर रहा था। उसका नाम योना है। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं कहानी योना की कि जब परमेश्वर का तिरस्कार किया, परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार किया, परमेश्वर के आज्ञाओं का तिरस्कार किया, योना वहाँ से भागा। और आप फिर जानते हैं कि परमेश्वर ने एक मछली को तैयार किया था और योना को नाव से जब से समुद्र में फेंक दिया गया, वैसे ही वो मछली के पेट में चला गया। मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा है। मछली के पेट में से ही उसने कुछ कहा जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो योना अध्याय 2 में और पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मछली के पेट में से, आप जानते हैं मछली के पेट में चला जाना, जानते हैं वहाँ की नरक की जैसी दशा है, नरक की जैसी स्थिति हो सकती है, जहाँ पे कोई हवा नहीं, जहाँ पे कोई बाहर की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देता है, कोई वातावरण नहीं है, अच्छी चीज़ें कुछ भी नहीं है। और अब जानते हैं मछली के पेट में क्या क्या रहता है। उन चीज़ों से वो गुजर रहा था, लेकिन वह चुप नहीं था। उसके पास एक विजय थी। वो समझ गया था कि मेरे पास एक विजय हो सकता है, और उस विजय के लिए उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। और उसने कहा कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के आदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। वो कहता है मैं अधलोक में था, मैं अधलोक में था और मैं चिल्ला उठा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। और आगे वो कहता है कि तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगों और लहरों मेरे ऊपर से बह गई। चौथा वचन जहाँ मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, वह कहता है कि तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हालेलुया।
उसका जो मन में था वो यह था कि उसके पवित्र मंदिर में फिर से वो जाए, फिर से वो चर्च जाए, फिर से भविष्यवाणी करे, फिर से वो परमेश्वर का काम करे। क्या आप योना की तरह जा रहे हैं? क्या आप योना की तरह अपने जीवन में परेशान हैं? ऐसी स्थिति, ऐसे जगह पे चले गए हैं जहां से निकलने कोई चांस नहीं है? चिंता मत कीजिए, विजय को देखिए। योना ने विजय को देखा, अपनी जिस चीज से गुजर रहा था उसको नहीं देख रहा था, वह विजय को देख रहा था। आगे वह कहता है, मैं चाहता हूं 8 वचन पे ध्यान दे, उसी अध्याय का 8 वचन। जो लोग धोखे की यानी मिथ्या की बातों पे मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। उसने कहा जो लोग गलत चीजों पे अपना मन लगाते हैं, गलत वस्तुओं पे अपना मन लगाते हैं, वे परमेश्वर की कृपा अपने जीवन में बंद कर देते हैं। वो एक परेशानी में था, एक स्थिति में था, एक समस्याओं में था, लेकिन उसने उस स्थिति पे मन नहीं लगाया, क्योंकि उसने खुद भी कहा कि जो लोग मिथ्या की यानी धोखे की बात, गलत बातों पे मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान छोड़ देते, यानी परमेश्वर की दया को अपने जीवन से हटा देते हैं। हालेलुया। एक स्थिति से जैसे भी आप जा रहे हैं, गलत बातों पे ध्यान मत लगाओ, विजय की घोषणा करो। जो आप बनना चाहते हो स्थिति से निकलकर उसको देखो, ना कि स्थिति को। फिलिपियों का 4 अध्याय कहता है कि जो जो बातें अच्छी है, मनभावनी है, सुहावनी है, उस पे ध्यान दो। तो बाइबल हमको दिखाती है कि हमें किस बात पे ध्यान देना है, किन वस्तुओं पे ध्यान देना है। बाइबल कहती है उस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। हालेलुया। और वह योना ने किया। याद कीजिए, जब अब्राहम के पास पुत्र नहीं थे, परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे पुत्र दूंगा। अब्राहम ने कुछ समय तक विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन परमेश्वर को उसको बाहर निकाल के ले जाके दिखाना पड़ा, तारों को। उसने कहा अब्राहम तारों को देखो, क्या कुछ तुमको इस तारे में दिखाई दे रहा है? अब्राहम ने जब देखा, पता है वो तारे नहीं देख रहा था, जितने तारे थे उतने अपने पुत्र का चेहरा उनमें देख रहा था। उसकी उम्र खत्म हो चुकी थी, बच्चा पैदा करने की जो शक्ति होती, जो पावर होती है, वो खत्म हो चुकी थी। मुश्किल था, लेकिन उसने स्थिति पे ध्यान नहीं दिया, परिस्थिति पे ध्यान नहीं दिया, उसने तारों के अंदर अपने बच्चों को ध्यान दिया। हमेशा विजय की घोषणा करो, विजय को देखो। जीवन है, निराशा, समस्याएं, तकलीफें ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आएगी। कोई अगर आपको बताए कि आप प्रभु में हो जाओगे तो परेशानी नहीं आएगी, आएगी। बाइबल कहती है टक्कर मारेगी, टक्कर। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब आप सुसमाचार पे बने रहेंगे, वचन पे बने रहेंगे, आप खड़े रहेंगे। हालेलुया। मिथ्या की बातों पे ध्यान मत दो। योना को देखो, वचन की कीमत वो जानता था। उसको पता था कि जो बातें, रोमियो 4 अध्याय में लिखा है कि जो बातें है ही नहीं, परमेश्वर उसको ऐसे बुलाता है कि मानो वह है, मानो वह है। क्या आप याद कर सकते हैं कि बाइबल कहती है कि शुरुआत में पृथ्वी बेंडौल थी, सुनसान था, अंधेरा था, प्रकाश का कोई चांस नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा प्रकाश आ, प्रकाश आ गया। हमको, आपको परमेश्वर ने अपने संतान के रूप में ये चाहता है, ये इच्छा रखता है वो हमसे कि हम विजय को देखें। आप शायद कहें परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में बीमारी, नहीं। बाइबल कहती है ऊपर से जो आता है बेहतर आता है, बेस्ट आता है, अच्छा आता है। तो सवाल है बीमारी कौन देता है? शैतान। क्योंकि 3 यूहन्ना किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, हे प्रिय मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा ये कि जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा वैसे तू भला चंगा रहे। तो नए नियम की बात यह है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप भला चंगा रहे,
स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, टिकाऊ रहें परमेश्वर में दौड़ने के लिए। परमेश्वर भला है, वो प्रतिदिन आपका बोझ उठाता है। निरंतर विजय की घोषणा कीजिए। जिस भी स्थिति में आप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी स्थिति ऐसा नहीं आज तक पैदा हुई जिसमें आप रह सकते हैं, एक जगह बने रह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वो आप हैं जो आप मान बनाते हैं कि हम इसी में रहेंगे। वचन याद कीजिए, बाइबल कहती है कुरिन्थियों की किताब में कि कुछ भी जो दुनिया में आया है वे जाने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। तो निरंतर अपने विजय की घोषणा कीजिए। कहिए कि आप जीवन से बढ़कर, कहिए कि ये जाने के लिए है, ये बीमारी जाने के लिए है, ये परेशानी जाने के लिए, समस्याएं जाने के लिए है। और मुझे विश्वास है कि आप जरूर निश्चय आ जाएंगे बाहर, क्योंकि लोगों ने किया। हमारे पास क्यों बाइबल दी गई? हमको देखकर चलने के लिए। लोगों ने किया तो हम भी कर सकते हैं। लोग बाहर आ गए तो हम भी आ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपको आशीषित किया है। ये संदेश अपने पड़ोसियों को जो पीड़ाओं में, दर्दों में, तकलीफों में, जिनके पास गलत संदेश है परमेश्वर के प्रति, उनको भेजिए ताकि वो उत्साहित हो सके। परमेश्वर भला है, वो आपको आशीष देगा, आपकी चमक बढ़ाएगा। लास्ट वचन में बोलता हूं, बाइबल कहती है सत्यनिष्ठ का प्रकाश दोपहर तक दिन प्रतिदिन चमकता जाता है। और आप सत्यनिष्ठ हैं। यीशु ने आपको अपने लहू से धोया, सत्यनिष्ठ बनाया। आपका प्रकाश चमकेगा, दिन प्रतिदिन चमकेगा। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। पिता यीशु के नाम में मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जहां कहीं भी है परमेश्वर के जीवन में आपका बड़ा काम हो रहा है। जैसे अपने विजय की घोषणा करते हैं वैसे अपने जीवन में विजय को देख रहे हैं। हर स्थिति, हर परेशानी इनके जीवन से नाश हो रही प्रभु यीशु के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो रास्ते बंद हो चुके थे वे खुल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। इनका जीवन आशीषों से भरा जा रहा है, महिमा और सत्यनिष्ठा से भरा जा रहा है। इनके खिलाफ शैतान कोई बना गई योजना सफल नहीं होगा प्रभु यीशु के नाम में। ये आशीषित हैं। धन्यवाद परमेश्वर के आपने इनको आशीष दिया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन कहते हैं। मुबारक हो ऐसे संदेश के लिए। पवित्र आत्मा है जो आपसे बात किया है। मेरे पास ना बुद्धि नहीं है, मैं इतना वचन रट के नहीं रख सकता, मैं कोई मैसेज नहीं बना के आपके पास आया था, बस परमेश्वर ने कहा और इसलिए मैं आया था। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो, ब्लेस हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।